36 तरह के पराठे। सुबह सुबह प्रिया अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी रसोई की खिड़की से मोहन पराठे वाले की गर्मा गर्म पराठों की खुशबू अंदर आती है। हाय हाय, क्या पराठा बनाता है मोहन। इसके पराठे की खुशबू के आगे ना पूरी दुनिया के खाने का स्वाद फीका है। खाना बनाते हुए प्रिया खिड़की से बाहर आते जाते लोगों को भी देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक साथ कई लोग मोहन की दुकान की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। अरे सुजाता, ये सारे लोग मोहन की दुकान की तरफ क्यों जा रहे हैं? और ये मोहन की दुकान से लगती हुई लाइन यहाँ तक आ गई है, इतनी लंबी लाइन। कुछ हुआ है क्या? तू भी क्या प्रिया, क्या होगा? मोहन भैया के हाथ के स्वाद का सुनकर विदेश से कोई गोरा आया है। गोरी गोरी चमड़ी, नीली नीली आंखें, उसी हीरो को देखने सभी औरतें पहुंच गई है मोहन की दुकान। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तू भी चल, क्या दिन भर रसोई में पड़ी रहती है। मोहन के पराठे तो बिक जाएंगे, पर अगर मैंने पराठे नहीं बनाए ना तो मेरे ससुराल में हंगामा हो जाएगा। रात की सारी बची हुई सब्जियों को भी तो निपटाना है, वरना मम्मी जी के ऊपर रसोई छोड़कर आ जाऊंगी ना। और मम्मी जी को पता चल गया कि मैं बासी सब्जियों को ही छौंका लगाकर अगले दिन पराठों के साथ परोस देती हूँ, तो आज तेरी सहेली का ससुराल में आखिरी दिन होगा भाई। अरे पगली, तो मोहन कोई टमाटर प्याज थोड़ी ना बेचता है, पराठे ही बेचता है। चल वहां फिरंगी को भी देख लेना, खुद भी पराठे खा लेना और अपने ससुराल वालों के लिए भी पैक करवा कर ले आना। अरे नहीं 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 सुजाता, मेरे ससुराल वाले तेरे ससुराल वालों की तरह कोऑपरेटिव नहीं है, जिन्हें तीनों वक्त बाहर का खाना चल जाएगा। मैं जा रही हूँ अपनी सास को खाना परोसने, तू मोहन की दुकान पर जा भाई, और वहां से मुझे ना वीडियो कॉल करना। बाकी मेरी संजय तो तू ही है, आंखों देखा इतने अच्छे से बयां करेगी कि बिना मोहन की दुकान पर पहुंचे मुझे फिरंगी दिख भी जाएगा और पराठों का स्वाद भी मिल जाएगा। प्रिया गर्मा गर्म पराठों के साथ परोसने के लिए परसों की बची हुई बीट रूट की रस्से वाली सब्जी फ्रिज से निकालती है और उसका रस सुखाकर उसे सूखी सब्जी बनाकर पराठों के साथ गर्मा गर्म परोस देती है। कसम से प्रिया, पराठों के साथ तुम जो सब्जियों की वैरायटी देती हो ना, वाह वाह वाह, मजा आ जाता है। शायद ही किसी घर में बहुएं पराठों के साथ इतनी वैरायटी की सब्जी परोसती होगी, वरना अक्सर जहां जाओ पराठों के साथ या तो दही दे देते हैं या अचार। अगर बहू का बहुत ज्यादा काम करने का मन कर गया तो चाय, पर ऐसे तुम्हारी तरह इतनी वैरायटी की सब्जियां तो कोई नहीं बनाता। हाँ हाँ, कर लिया प्यार का इजहार, हो गया शादी को 2 साल बेटा। बोल बोल कर चढ़ा दे चने के झाड़ पर इसे। ऐसी भी कोई बात नहीं है बेटा, हम तो अपने जमाने में पराठों के साथ 12-12, 21-21 तरह की सब्जियां परोसते थे। एक बार जरा बहू के हाथों पर थुतकारा कर देना बेटा, वरना नजर लग जाएगी। कभी कभी तेरे हाथों के पराठों को खाकर मुझे लगता है कि मोहन की दुकान के सामने तेरी दुकान खुलवा दो बहू। मेरी दुकान? इस बात को बोलकर मनोज तो भूल जाता है, पर प्रिया के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। मेरी दुकान। कमरे में कपड़े लपेटते हुए, शीशे के सामने बैठकर कंघी करते हुए और छत पर चिप्स सुखाते वक्त हर पल प्रिया के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी, उसका भी दुकान होगा। अपनी बहू को खोया खोया देखकर सुषमा उसके सर पर हल्की सी चपत लगा देती है। ए बहू, सुबह से कहाँ खोई हुई है तू? सही से चिप्स तो सुखा। जी मम्मी जी। ऐसे मम्मी जी एक बात बताइए, अगर किसी के खाने पीने की दुकान हो तो दिन में कम से कम उसे कितने पराठे बनाने पड़ेंगे? भाई अगर दुकान नई नई हो तो नाना करते भी 200 पराठे तो लेकर चलना ही होगा, और आगे जाकर दुकान चल पड़ी तो फिर 500, 1000 पराठों की तो कोई गिनती ही नहीं है। क्या तेरा भाई सोच रहा है क्या दुकान खोलने की? अच्छा हाँ, होटल मैनेजमेंट भी किया है ना उसने। कहते कर लेगा काम शुरू, आजकल तो अच्छा बिजनेस हो गया ये। भले ही तन पर कपड़े ना हो पर भूख तो फिर भी लगेगी। मेरी मान तो उसे ना पहले क्लाउड किचन में काम करने को बोल दे। अगर रसोई के अंदर से काम चल गया उसके 7-8 हजार महीने पैसे जमा कर लेगा, फिर मार्केट में दुकान ले लेगा। रसोई से काम शुरू करना होगा ना मम्मी जी? अच्छा अच्छा। सुषमा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगता कि प्रिया ये सारा नॉलेज खुद के लिए ले रही थी। शाम को प्रिया सुजाता के साथ मोहन पराठे वाले की दुकान पर जाती है और पराठे खाते खाते उसे अपनी इस आइडिया के बारे में बताती है। सच में बहन, तेरी भी दुकान होगी? मेरा मतलब है तेरा भी काम होगा, पर कंपटीशन में मोहन है। मोहन के पास ना पराठे का मेनू है, ना ही वैरायटी। घूम फिर कर एक आलू के पराठे और एक मटर के पराठे। हाँ, और प्लेन पराठा भी तो है। अरे पर मेरे पास तो हर तरह के पराठे होंगे। ऊपर से मैंने एक और दिमाग लगाया है, तू तो आए दिन मोहन भैया की दुकान पर आती है। किसी दिन अगर बहुत ज्यादा ग्राहकी रही तो पराठों के लिए तुझे कितने वक्त इंतजार करना पड़ता है?
कम से कम 15-20 मिनट तो लगते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, पर अगर तुझे पराठे 3 से 4 मिनट में मिल जाए या उससे भी कम वक्त में, और वो भी गर्दी में, तो फिर क्या? फिर तो मोहन भैया की दुकान पर ताला लटक जाएगा, और क्या? ये सुनकर प्रिया का मोरल और बुस्ट हो जाता है। पर प्रिया ये सब कैसे करने वाली थी? अगली सुबह सूरज उगने के पहले ही प्रिया के फोन का अलार्म बजता है। दुकान नहीं खोलना क्या? दुकान नहीं खोलना क्या? ये सुबह के 3:30 बजे कौन दुकान खोलने को बोल रहा है प्रिया? देखो दरवाजे पर कौन है। जरूर वो पियक्कड़ सोनू होगा। अरे कोई नहीं है जी, आप सपने देखिए ना। प्रिया फटाक से अलार्म बंद करती है और अपना फोन उठाकर रसोई में चली जाती है। अब वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहले फ्रिज में देखती हूँ कौन कौन सी सब्जियां बची हुई है। प्रिया अपने फ्रिज से सारी बासी सब्जियां निकालना शुरू करती है। ये हरे धनिये की चटनी, ये लहसुन की चटनी, ये आलू दही की सब्जी और ये आलू मटर की सब्जी, यानी कि आज बनेंगे 4 तरह के पराठे। प्रिया 4 अलग अलग परातों में आटा लेती है। सबसे पहले परात के आटे में वो डालती है हरे धनिया की चटनी, दूसरे परात के आटे में डालती है लहसुन की चटनी, तीसरे में आलू दही की सब्जी और चौथे में आलू मटर की सब्जी। और इस तरह वो 4 अलग अलग डो तैयार कर लेती है। हाय क्या चौकस काम करती है तो प्रिया, कसम से मजा आ गया। अलग अलग पराठों की प्रिया लोई तैयार कर लेती है। अब बारी थी पराठों को बेलने की, जो कि असली मेहनत का काम था। पर प्रिया तो लगाने वाली थी अपना एंटिक दिमाग। 5:30 बज गए, सूरज उगने वाला है, धूप भी आने वाली है। अब वक्त है पराठों को सुखाने का। सारे लोइयों को प्रिया छत पर लेकर जाती है और साथ ही ले जाती है चकला। ये पराठे बनाने वाले कितने मंदबुद्धि होते हैं। पहले पराठों को बेलते हैं, फिर उन्हें सेकते हैं। कितना वक्त जाया होता है और इतनी मेहनत पड़ जाती है कि कम से कम 2-3 स्टाफ तो रखने ही पड़ते हैं। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। घर पर 2-3 लोगों के लिए पराठे बेलना अलग है, पर जब ये बिजनेस बन जाए तो क्यों करनी इतनी मेहनत भाई। प्रिया छत के फर्श पर बिछाती है प्लास्टिक की शीट, उन पर लोई रखती जाती है, फिर लोइयों के ऊपर रखती है चकला और जोर से प्रेस कर देती है, जिससे पराठे बिल्कुल गोल बनकर तैयार हो जाते हैं। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। ये अब धूप में जब 2-3 घंटे सूख जाएंगे और इनके अंदर का मॉइस्चर चला जाएगा, फिर इन पराठों को आराम से स्टोर करके रख पाऊंगी। जैसे ही कोई पराठा मांगेगा तुरंत तवे पर डालकर शेक कर पकड़ा दूंगी। कुछ इस तरह मेरे पराठे बन जाएंगे बुलेट पराठे। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट में तैयार होने वाले प्रिया के बुलेट पराठे। आज सुबह 10 बजे ही प्रिया अपने बिजनेस का श्री गणेश कर अपनी रसोई की खिड़की पर जम जाती है। प्रिया मोहन की दुकान की ओर जाने वाले सभी ग्राहकों को इशारा कर अपनी खिड़की पर बुलाने लगती है। अरे प्रेमा आंटी, चली जाइएगा मोहन भैया के पास। कौन सा वो भागा जा रहा है? 3-3 मकान पीट लिया उसने। जरा कभी खुद की भी सोचो। 60 रुपए में प्लेन पराठा दे रहा है वो, और बटर के पैसे अलग। और यहाँ मैं पराठे में ही आलू दही बटर सब मिलाकर दे रही हूँ, और वो भी सिर्फ 40 रुपए में। ना ही लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, ना ही हेल्थ से कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 30 सेकंड से 1 मिनट में आपकी प्लेट में पराठे नहीं आए तो पूरे पैसे वापस। ये वादा है प्रिया का। तूने पराठों का काम शुरू किया है बेटा, तो जरा बैनर लगवा, वरना किसी को पता कैसे चलेगा। रुक अभी आती हूँ मैं। मेरी कुछ सहेलियां भी मोहन की दुकान पर बैठी हुई हैं, उन्हें भी लेकर आती हूँ। अपने हॉल में बैठी हुई सुषमा अचानक ही दरवाजे से 6-7 औरतों को अपने घर में आता देखकर घबरा जाती है। अरे प्रेमा, तू और ये औरतें कौन है तेरे साथ? नमस्ते आंटी जी, मैं अपनी सास की बहू, अगर पूछे तो कहूँ। प्रेमा की आवाज सुनकर प्रिया रसोई से बाहर आती है। अरे मम्मी जी, ये मेरी कस्टमर है, मेरी पहली कस्टमर, इसलिए आप सबको आपके ऑर्डर के अलावा 1-1 पराठा मेरी तरफ से पार्सल। है? तूने पराठे का बिजनेस खोला बहू? पर कब? ना हमें बताया, ना हमसे पूछा। वो कल ही पापा जी कह रहे थे ना मम्मी कि मुझे एक दुकान खोलनी चाहिए, और आप क्या कह रही थी? दुकान के पहले रसोई से ही काम शुरू करना चाहिए, क्लाउड किचन की तरह। अब सास ससुर तो भगवान का रूप होते हैं। मैंने आपकी और पापा जी की बात को ही भगवान का इशारा मान लिया और आज ही अपने काम का श्री गणेश कर दिया, और देखिए कस्टमर भी आने लगे। तभी अखबार ढूंढता हुआ मनोज अपने कमरे से बाहर आता है और प्रिया की बातें सुन लेता है। अचानक ही शुरू किया बहू तूने काम, पर बहुत अच्छा किया। इसी बहाने प्रेमा भाभी आती जाती रहेंगी। बैठी बैठी भाभी बहुत जल्दी ये पराठा लेकर आएगी। आ जाओ बेटा। बस यूं गई और यूं आई पापा जी। प्रिया के पास तो पहले से बेले हुए पराठे तैयार थे। वो चूल्हे के चारों स्टोव पर 1-1 तवा चढ़ाती है और चारों तवे पर 1-1 वैरायटी के पराठे सेक कर फौरन बाहर ले आती है। अरे वाह भाभी, इतनी क्विक सर्विस, ये तो रेस्टोरेंट वाले भी नहीं देते।
ऐसे ही थोड़ी ना अपने पराठों को मैं बुलेट पराठा कहती हूँ। भाभी, ये आपके लिए हरे धनिया का स्पेशल पराठा, ये दूसरा पराठा आपके लिए प्रेमा आंटी आलू दही पराठा, और ये आप दोनों के लिए सिजवान पराठा और आलू मटर पराठा। सिर्फ ग्राहकों को ही पराठा मिलेगा या हमें भी मिलेगा बहू? हमें भी तो लाकर परोस दे। मेरे लिए आलू मटर पराठा और शेजवान पराठा। अरे अभी लाती हूँ। प्रिया की स्पीड से तो सभी फैन हो जाते हैं। जितनी देर में लोगों की पलक नहीं झपकती उतनी देर में पराठे हाजिर हो जा रहे थे। प्रिया की क्विक सर्विस से कस्टमर तो हैरान थे ही, उसके घर वाले भी हैरान थे। प्रिया के पहले कस्टमर बड़े खुश होकर उसके पास से लौटते हैं। मैं तो अपनी सारी सहेलियों को तेरे बिजनेस के बारे में बताऊंगी बहू। बहुत अच्छा काम शुरू किया है तूने, बस तू कमीशन साइड कर देना। और हाँ, अगली बार किसी और वैरायटी के पराठे बनाना। एक ही तरह के पराठे रोज रोज कौन खाएगा बेटा? मोहन तो गिनकर 3 तरह के पराठे ही बेचता है आंटी जी, पर लोग तो उसके पास जाते हैं। अरे तू कहाँ मोहन से खुद को कंपेयर कर रही है? आज की दुकान है क्या उसकी? वो सब छोड़ तो पब्लिसिटी पर ध्यान दे। ऐसे नहीं तो वैसे माउथ पब्लिसिटी कर, बाहर निकलकर लोगों को बता कि तूने बिजनेस शुरू किया है। और क्या था, शाम को प्रिया पहुंच जाती है सोसाइटी के गार्डन में और वहां अपनी बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देती है। नहीं भाभी, कईयों को तो लगता है मैं कोई परी भरी हूँ, वरना इतनी जल्दी इतने पराठे कोई कैसे बना सकता है। पर मैंने कह दिया भाई परी नहीं हूँ, बिजनेस किया है मैंने। रोटी मेकर का मशीन लाकर रखा है मैंने रसोई में, 3 लाख की पड़ी मुझे। लोगों को लग रहा है प्रिया ने घर के अंदर से काम शुरू किया है। अरे पर प्रिया क्या कर रही है वो तो प्रिया ही जानती है ना। फिलहाल तो समझ लीजिए घर से पैसे लगाकर ग्राहकों का मन खुश कर रही हूँ। बस मेरे लिए तो पब्लिक सेटिस्फेक्शन ही बड़ी बात है। अरे निशा, कहाँ जा रही तू? इधर आ। तेरे चेहरे की ग्लो को क्या हुआ? अरे सुजाता, तेरी ननद है निशा, ध्यान रखा कर इसका। है ना भाभी, आपको भी लग रहा है ना कैसे पहले मेरे गाल लाल टमाटर की तरह थे और अब देखिए क्या हो गया। बाहर का कचरा खाएगी तो यही होगा ना। घर के अंदर का खाना प्योर और परफेक्ट होता है। पर तुम सबको तो मोहन के पराठे पसंद आते हैं। भाई बिजनेस कर रहा है वो, मैं तो घर के अंदर से काम कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ तू पालक के पराठे ट्राई कर, खून हो जाएगा साफ, शरीर में बीमारियां ही नहीं रहेगी तो ग्लो तो चेहरे पर आना ही है। ऊपर से मैंने ना बीटरूट का पराठा भी इंट्रोड्यूस किया है। पराठे खा भी लो और गाल पर लगा भी लो तो फूड प्लस ब्लश। देखना 4 दिनों में कैसे तेरी चमक वापस आती है। और अगली सुबह प्रिया फिर से अपना फ्रिज खोलती है और अपने घर वालों के लिए बनाई हुई बची हुई सब्जियां निकालती है, जिसमें एक सब्जी थी बीटरूट की और दूसरी पालक की। आज पराठों में 2 और वैरायटी के पराठे ऐड हो जाते हैं। इससे कहते हैं पूरी तरह पैसा वसूल। घर वाले भी खुश हो रहे हैं और बाहर वाले भी, और वेस्टेज के नाम पर 1 रुपए की बर्बादी नहीं। तभी प्रिया की नजर सब्जी के छिलकों पर पड़ती है। ये सही है, गाजर, मूली और आलू के बचे छिलकों को तेल में फ्राई कर दूंगी और स्नैक्स बोलकर पराठों के साथ फ्री में सर्व कर दूंगी। अब बिजनेस किया है तो कंपटीटर से प्राइस भी कम रखनी होगी और फैसिलिटीज भी ज्यादा देनी होगी। तब जाकर ना मोहन के पास वाले लोग वहां जाना छोड़ेंगे और सबकी जुबान पर प्रिया के बुलेट पराठे, बुलेट पराठे, बुलेट पराठे होंगे। और आज प्रिया के पास टोटल 6 वैरायटी के पराठे थे। काफी अच्छा पराठा बनाया है भाभी आपने, पौष्टिक और स्वादिष्ट, और खास बात यह है कि घर पर बना हुआ है। सही है प्रिया, तेरा तो काम चल गया। आसपास जिसके भी पास जा रही हूँ ना बस यही कह रहे हैं, प्रिया के पास क्या ये पराठा मिलेगा, क्या वो पराठा मिलेगा। पराठे तो सभी बेच रहे प्रिया, तो स्पेशल क्या दे रही है? पराठों के साथ सभी को कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी दे रही हूँ, अभी लेकर आती हूँ आंटी जी। और छिलकों का बनाया हुआ स्नैक्स प्रिया बाहर लेकर आती है। काफी अच्छा लग रहा है बहू, जरा मेरे लिए भी पैक कर देना। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, इतना तो कर ही सकती हो। हर रोज प्रिया पराठों की वैरायटीज बढ़ाती जा रही थी। जिसने जो पराठे बोल दिए प्रिया वो पराठा बना लेती। पर एक दिन में 200 पराठे बिकना सिर्फ बोलने की बात थी। शुरू में 200 पराठे कौन बेच लेता है। पर प्रिया ने अपनी सास की सुनकर इस क्वांटिटी में पराठों का स्टॉक कर लिया था और आगे करती भी जा रही थी। कस्टमर बढ़ क्यों नहीं रहे? कितनी सारी वैरायटी के पराठे हो गए मेरे पास, और ज्यादा दिन इन्हें स्टोर भी नहीं कर पाऊंगी मैं, वरना खराब होने लगेंगे। ये लोग पागल है क्या जो मोहन की दुकान पर जा रहे हैं? नहीं प्रिया, इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकती। एक बार टहलते टहलते मोहन भैया की दुकान पर जाकर हालत देख कर आती हूँ। प्रिया टहलते हुए मोहन भैया की दुकान के पास जाती है, जहां मोहन उसे देखते ही टोक देता है। मोहन के पराठे अब 60 के नहीं 70 के हो गए प्रिया, और फिर भी कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं।
क्योंकि हम कम से कम खुले में पराठे बना रहे हैं, लोगों की नजरों के सामने है हमारी रसोई, तुम्हारी तरह नहीं जो रसोई के अंदर रोटी मेकर से पराठे बना रही हो। और नहीं तो क्या, घर का माल बोलकर तू तो सबको मशीन का बनाया पराठा खिला रही है। अब प्रिया खुद की बोली में ही फंस चुकी थी। उड़ती उड़ती खबर आपकी कानों तक आई है भैया, और आपने मान भी ली। अरे भैया जी, मैं मशीन तो खुद के हाथों को कह रही थी, मैं ही बनाती हूँ पराठे, और कौन बनाएगा। तो जैसे मैं सभी के सामने पराठे बेलकर बनाता हूँ, तू भी रसोई का दरवाजा खोल दे और दिखा दे सभी को कि रसोई के अंदर क्या क्या करती है तू। बोल प्रिया, लगी शर्त? अगर तू भी देसी तरीके से पराठे बना रही होगी और उसके बाद भी तेरे पराठे बुलेट की तेजी से बढ़ रहे होंगे, तो आज ही मोहन अपनी 60 साल पुरानी दुकान पर ताला झड़ देगा। और ये बात सुनते ही बिन बुलाए कस्टमर भी प्रिया की रसोई के बाहर लाइन लगा लेते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। एक तो 10 वैरायटीज में हाथ डाल दिया, जिसके कारण माल सड़ता जा रहा है, ऊपर से मोहन भैया का ये दावा। आप डर क्यों रही है भाभी? दिखा दीजिए इन लोगों को कि आपके बुलेट पराठे मोहन के पराठों से आगे हैं। वैसे मैं क्या कह रही थी कि आप ना लॉलीपॉप पराठा बना पाओगे क्या? मुझे सिर्फ 2 पीस ही चाहिए। कोई कहता है 40 रुपए के पराठे को 15 में दे दो, कोई कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री अलग से पैक कर दो, कोई अपने हिसाब से एक वैरायटी पराठे की मांग लेता है। अब उस हिसाब से माल तो मुझे ज्यादा ही बनाना पड़ता है। अब समझ में आया कि मोहन अपनी वैरायटी को इतना लिमिटेड क्यों रखता है। बुरी फंस गई मैं आप सबके चक्कर में। ये बिजनेस मैंने कहीं और खोला होता तो आज मैं पैसे छाप रही होती। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, बंद कर रही हूं मैं अपना बिजनेस, जाइए आप सब अपने अपने घरों पर। सुषमा सोफे पर बैठी ये सब देख रही थी और उसे पता ही था कि एक न एक दिन तो ये होने ही वाला था। कोई कस्टमर प्रिया को ताने मारते हुए जाता है तो कोई उसे सांत्वना देते हुए। प्रिया की आंखें भर जाती हैं। अपनी बहू की हिम्मत टूटती देख सुषमा उसके पास जाती है। बचे हुए पराठे हम सब मिलकर खा लेंगे बहू, तो परेशान मत हो। तो अगली बार मैं दुकान खोलकर काम शुरू करूं मम्मी जी?